खबर जनपद इटावा से, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर दिनांक 9 सितंबर 2023 को न्यायालय सभागार इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उपरोक्त लोक अदालत में आपसी सुलह समझौतों से मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उपरोक्त जानकारी हनुमंतपुरा सोनेकेपुरा मार्ग पर बदनपुरा के सामने मंदिर परिसर में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक स्वयं सेवक अश्विनी त्रिपाठी ने कही। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों के तहसील में ज़मीनों के मुकदमे, दीवानी न्यायालय में ज़मीन के मुकदमे, एक्सीडेंट क्लेम के मामले, पति पत्नी के तलाक के मामले, धारा 138 NI एक्ट के मामले, किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया, बिजली बिल का बकाया, वाहन चालान के मामले तथा छोटे पूरे ऐसे मामले जिनमें समझौता वर्जित न हो, आपसी सुलह समझौतों से निपटाए जाएंगे। इस अवसर पर अवनीश तिवारी, कुंवर सिंह दिवाकर, धर्मेंद्र कुमार, लाला राम, सरवन सिंह, दिलासा राम, राम प्रकाश, बनवारी, रामू सोनेलाल, विपिन सहित कई लोग मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश आदरणीय श्री चमन प्रकाश जी और विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव महोदया अपर जिला जज श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव जी के निर्देशन में हम लोग तहसील लीगल एड क्लिनिक में बैठते हैं, यानी कि चकन नगर। हमारी नियुक्ति माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा की गई है और मेरा काम सिर्फ ये है कि आप लोगों की विधिक सहायता उपलब्ध करना, कानूनी तौर पे आपकी मदद करना। कोई भी आपका चाहे विरासत दर्ज होना हो, तहसीलों में का फार्म हो, विधवा पेंशन का फार्म हो, चाहे विकलांग पेंशन का फार्म हो, या बच्चों की आयजाद निवास हो, या आप लोगों के तमाम विभागों में आप लोग हैं और भी किसी विभाग का काम हो, आप लोगों की निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है। तहसील विधिक सेवा समिति का कार्यालय 10 बजे से 4 बजे तक खुलता है। माननीय तहसीलदार साहब हमारे विधिक सेवा समिति के सचिव होते हैं और हमारे जैसे स्वयं सेवकों की वहाँ नियुक्ति है। हम 4-5 लोग वहाँ रहते हैं। कोई भी आपका काम हो, चाहे तहसील में आपको विरासत दर्ज करानी हो या अन्य कोई काम हो, ब्लॉक का कोई काम हो, थाने का कोई काम हो, थाना समाधान दिवस में हम लोग बैठते हैं, तहसील समाधान दिवस में हम लोग बैठते हैं। आपको किसी दलाल को अब 2 नए पैसे नहीं देने, आपका काम करने के लिए माननीय जिला जज के द्वारा मुझे मानदेय दिया जाता है। आपकी सेवा करने के लिए मुझे मानदेय मिलता है। आप हमारी मदद लीजिए, हमारी सेवाएं लीजिए। मेरी नियुक्ति ही आपकी सेवा करने के लिए है। तो इसलिए हम आप लोगों के पास आए हैं कि तमाम लोग, गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या उन्हें योजनाओं की, सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती। जैसे आपका PM किसान किसी का रुका है, आप हमसे मिलिए, किसी दलाल को 2 पैसे नहीं आपको देने। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसी का आवास सूची में नाम नहीं है, हमसे आप मिलिए, हमारी सेवाएं लीजिए। हमारी नियुक्ति ही आपकी मदद करने के लिए हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भी आप सभी को पता होगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति आदरणीय श्री DY चंद्रचूड़ जी के निर्देश पर और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय किशन कौल जी के निर्देश पर अपने न्यायालय सभागार इटावा में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। और राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आप लोगों के तहसीलों में जमीन के मुकदमे, न्यायालय, दीवानी न्यायालय में जमीन के मुकदमे, किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया, बिजली के बिल का बकाया, आप लोगों के एक्सीडेंट क्लेम के मुकदमे, जैसे आप लोग यात्रा करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, आपने किसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, और चालान के मामले, जो भी आप लोग यात्रा करते हैं, किसी की बाइक का, 4 व्हीलर का चालान हो जाता, किसी पे हेलमेट नहीं है, तो ऐसे सभी मामले एक ही दिन में 9 सितंबर को एक ही छत के नीचे निपटाए जाएंगे। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों का धन और समय दोनों बचाया जाए। तो माननीय जनपद न्यायाधीश आदरणीय श्री विनय कुमार जी और विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव अपने न्यायालय परिसर इटावा में 9 सितंबर 2023 को लोक अदालत का आयोजन। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक लोक अदालत की जानकारी होनी चाहिए, जिससे लोगों का धन और समय बचाया जाए,
क्योंकि आज भी ग्रामीण एरिया में लोक अदालत के बारे में कम जानकारी हो पाती है। तो अधिक से अधिक जानकारी करने का हमारा देने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादातर तमाम लोगों के जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनके मामले न्यायालयों में विचाराधीन है। तो अगर आप लोगों को लोक अदालत की जानकारी होगी तो बीमा कंपनी और आपके द्वारा मिलकर माननीय जनपद न्यायाधीश उस मामले को सुलझा देंगे। तो आपको वकील का खर्चा नहीं देना, जब आप रोज तारीख जाते आपका समय और धन दोनों बचाया जाएगा। तो यही लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। आप सबने मेरी बातों को बहुत बहुत ध्यान से सुना। जय हिंद, धन्यवाद।